नमस्कार बच्चों, आपका आपकी हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पाठ 9 बंदर और गिलहरी ये चैप्टर की कहानी पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने कहानी के आगे दिए गए अभ्यास कार्य को भी किया था। एक बार मैं फिर से आपको इस कहानी का वर्णन करके बताती हूँ। इस कहानी में एक बंदर और गिलहरी दोनों के बीच का वार्तालाप बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था और उसकी लंबी पूंछ नीचे पेड़ तक लटक रही थी, जमीन छू रही थी। तभी वहाँ एक गिलहरी आई। उसने जब पूंछ को हिलते डुलते और लटकते हुए देखा तो वो उस पर झूलने लगी, जिससे कि बंदर को गुदगुदी हुई। तो उसने गिलहरी से हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे तो बहुत गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी चौंकी। उसने बंदर को जवाब दिया, बंदर भैया, अच्छा तो तुम यह हो। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और बहुत मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। बच्चों, इस कहानी का जो शिक्षा है वो यही है कि आपको आपके दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसको हंस के भूल जाना चाहिए और अपने दोस्त को भी संभालना चाहिए। ठीक है? जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़रूरी है इस कहानी में, वो है आपको इसकी रीडिंग करना, क्योंकि आपने इस कहानी का श्रवण कई बार कर लिया है। मैं हर वीडियो में आपको इस कहानी के बारे में, और हमने उससे पहले वीडियो में इसकी कई बार रीडिंग कर ली। तो आपको इसकी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो बार बार करना है। आपको रोज इस कहानी को पढ़ना है। इसमें सभी तरह की मात्राओं का उल्लेख है, तो अगर आप इसे रीड करेंगे तो आपको मात्राओं का उच्चारण करना, उन्हें लगाना, कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है, सबकी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक पेज नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 70, 71 कर चुके हैं। अब बारी है 72 की। तो इस पेज में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या और क्या। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? बच्चों, यहाँ भात से मतलब है चावल। कई बच्चों को, कई लोगों को दूध और चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आशा करती हूँ ये सब चीजें आप खाते होगे। संतरा, केला। तो आपको यहाँ पे इनके अलावा आप क्या क्या खाते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। आपको अपनी मनपसंद चीजें जो जो कि आपको खाना पसंद है, आपको उनको यहाँ पर लिखना है। लाइन के जो आपको यहाँ पे शीरो रेखा दे रखी है, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? अब बच्चों, अगर आप देखें तो गिलहरी तो बहुत छोटा सा जीव है और आप उसे हमेशा इधर उधर भागती दौड़ती देखते रहते होंगे। और वो ज़्यादातर हमें कहाँ दिखती है? पेड़ों पर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर,
चारों तरफ भागती रहती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो गिलहरी है वो ज़्यादातर पत्ते या फिर पेड़ों से नीचे गिरे हुए फल, छोटे छोटे बीज, मूंगफली जिनको हम नट्स बोलते हैं, उसको ये सब खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी अपनी समझदारी से जो भी जैसे भी मैंने आपको बताया, आपको यहाँ लिखना है कि गिलहरी छोटे बीज, पेड़ से गिरे हुए फल, मूंगफली आदि खा लेती होगी। लेती होगी से मतलब है कि हमें यहाँ पे सोचना है कि हमारे उससे, हमारी तरफ से, हमारी सोच से वो क्या क्या खा लेती होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे अपनी सोच के अनुसार भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो मैंने छोटे बीज, फल, मूंगफली आदि बताए हैं, तो आप इनका भी यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। वैसे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मूंगफली है वो गिलहरी का पसंदीदा भोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है अलग वो है, बंदर क्या क्या खा लेता होगा। अब बंदर एक ऐसा जानवर है जो हमें हमारे घर के आसपास हमेशा रोज ही दिख जाता है, और वो भी गिलहरी की तरह पेड़ों पर ही रहता है, पर कभी कभी मौका पाकर हमारे घर में भी घुस जाता है। और जो भी उसके सामने आए, चाहे दाल हो, चाहे चावल रखे हों, चाहे सब्जियां, फल, कुछ भी जो भी खाने लायक होता है, वो सबको उठाकर भाग जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बंदर क्या क्या खा लेता होगा। तो बंदर गिलहरी की तरह ही फल, जो कि पेड़ों पे आसानी से मिल जाते हैं, उसके साथ साथ रोटी, पत्ते, केले आदि सब खा लेते हैं। और बच्चों, जो बंदर है ना, उसका जो पसंदीदा भोजन है वो होता है केला। तो केला बंदर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है आपके पास। प्रश्न है कौन कौन। यहाँ पर आपको कुछ जानवरों की चित्र दिए गए हैं। आपको इनमें से इन सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। जैसे यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं वो है गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पहला टेबल बना हुआ है उसमें आपने लिखा है उछल कूद करते हैं। तो इस वाले टेबल में आपको उन जानवरों का नाम लिखना है जो उछल कूद करते हैं, और इस वाले टेबल में आपको उनका नाम लिखना है जो उछल कूद नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको सबसे आसान तरीका जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो जानवर आकार में छोटे होते हैं उनका उछलना कूदना स्वाभाविक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो आसानी से इधर से उधर अपने वजन को अच्छे से संभाल लेते हैं। पर जो जानवर लंबे होते हैं, तगड़े होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, तो वो उछल कूद कम करते हैं। उछल कूद तो वो भी करते हैं लेकिन कम करते हैं। जैसे कि छोटे जानवर उछल कूद करते हैं, वो वैसे उछल कूद नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस प्रश्न को सुलझाने की में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला है गाय। अब आपने गाय को देखा है, गाय आकार में बड़ी होती है, तो क्या वो उछल कूद
करती है या नहीं करती? कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से गाय उछल कूद नहीं करती, तो इसको हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना रही हूँ सिर्फ आपको मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन आप इनके नाम दिए हुए स्थान पर अच्छी प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है खरगोश। खरगोश आकार में छोटा होता है, तो इसका मतलब वो उछल कूद करता है। ठीक है, फिर आता है शेर। शेर भी आकार में बड़ा होता है, इसको भी हम उछल कूद नहीं करते हैं कि करते हैं में डालते हैं, नहीं करने में। फिर आती है बिल्ली। बिल्ली आकार में छोटी होती है, तो ये भी उछल कूद करती है। गधा। गधा भी आकार में बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी उछल कूद नहीं करता। चूहा, ये तो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, छोटा होता है ना इसलिए। गिलहरी। गिलहरी भी छोटी होती है, तो वो भी इसी डब्बे में लिखा जाएगा उसका नाम। कुत्ता। कुत्ता भी बहुत उछल कूद करता है। अगर आप सबके घर में कुत्ता होगा, आपने उसे अपना पालतू पशु बना रखा है, तो आप सब कितना खेलते हैं ना, कितने अच्छे से खेलता है वो बॉल के साथ, आपके साथ, अपने दो पैरों पे खड़ा होकर डांस दिखाता है। अब आता है हाथी और ऊंट। तो हाथी और ऊंट दोनों ही बड़े आकार के जानवर हैं, इसलिए ये उछल कूद नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नाम इधर और 5 नाम उधर। तो जो पहला बॉक्स है वो है उछल कूद करने वालों का, तो इसमें हमने किस किस का नाम लिखा है? खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और गिलहरी। ठीक है, और जो नहीं करते हमने उसमें उनका नाम लिखा है गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट। तो 5 नाम इस साइड और 5 नाम उस साइड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको अपने ये पूरा अभ्यासकार बुक में अच्छे प्रकार से करना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कठिन शब्द का यहाँ पे पढ़ेंगे। इन सभी कठिन शब्दों को आपने अपनी हिंदी की फेयर की कॉपी में डेट के साथ लेसन पार्ट 9, बंदर और गिलहरी आदि लिखकर उसके बाद शुरू करना है। जब भी आप कोई भी काम करें अपनी किसी भी विषय का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो EST हो, चाहे वो कैसा भी हो, आपको सबके काम करने के वक्त डेट और वो किस लेसन का है उसका भी वहाँ पे उल्लेख करना है। अगर एक ही लेसन का काम बार बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेसन का नाम भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है बंदर। बंदर कैसे लिखा है? ब पे बिंदु, आधा न, द और र, बंदर। ग पर छोटी की मात्रा, ल, ह, र पे बड़ी की मात्रा, गिलहरी। प पे बड़ी की मात्रा, पर बिंदु, छ, पूछ। ल पर बिंदु, ब पर बड़ी की मात्रा, लंबी। झ पर बड़ी ऊ की मात्रा, न पर ए की मात्रा, झूलने। ग पर छोटी ऊ की मात्रा, ग पर छोटी ऊ की मात्रा, द पर बड़ी की मात्रा, गुदगुदी। म पर बड़ी की मात्रा, मी, न, जमीन। ह पर बिंदु, हस्ती। उछल, उछल। क पे बड़ी की मात्रा, द,
उछल कूद। ड पर आ की मात्रा डा, ल पर ई की मात्रा ली, डाली। अचानक, अचानक। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बंदर, गिलहरी, पूंछ, लंबी, झूलने, गुदगुदी, जमीन, हस्ती, उछल कूद, डाली, अचानक। तो बच्चों, कठिन शब्द इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि जब भी आप लेसन को पढ़ें, पाठ को पढ़ने की कोशिश करें, तो आपके उसमें जितने भी कठिन शब्द हैं, नए शब्द हैं, आपको पहले से ही स्मरण हो जाए, पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो भी ये कठिन शब्द है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको बार बार पढ़ना है और फिर आप अपनी मम्मी से कह के इनको लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें उनके जो नाम है वो अलग होते हैं पर उनकी जो अर्थ है वो एक ही होते हैं। जैसे पेड़, पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, वृक्ष। पेड़ की जो स्पेलिंग है वो अलग है, वृक्ष की स्पेलिंग भी अलग है, अलग अलग अक्षरों से मिलकर दोनों शब्द बने हैं, पर इनकी दोनों के नाम सुनते ही सिर्फ एक ही पिक्चर जो हमारे मन में आती है वो ये है, पेड़ या वृक्ष। आप दोनों में से कोई किसी का भी नाम ले पर अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है। उसी प्रकार डाली और टहनी, तो जो ये पेड़ों पे जो ये ऐसी डालियां होती हैं जिनमें पत्ते निकलते हैं, कुछ भी ले लीजिए, इनको हम टहनी भी बोलते हैं। नाम अलग है बट स्वरूप अर्थ एक ही है, तो इनको हम बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द लिखो। इन शब्दों को भी आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। तो बच्चों, आज इतना ही। आशा करती हूँ ये सारा काम बुक का और कॉपी का आप पूरा कर लेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।